लोग को भी आपको शामिल करना है? नहीं, हम लोग केवल जो राजनीति से वंचित है उन्हीं सब समाज के लोगों को बुलाना है। ये उसमें बैठ के हम लोग को निर्णय लेना है कि हम लोग को क्या करना चाहिए। आखिर हमारे समाज के लिए चिंता करने की बात है। ब्राह्मण समाज का आप लोगों का बैठक था यहाँ पर राम जानकी मंदिर पांडे टोला में, तो किस विषय पे ये बैठक था? पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आचार्य मधुसूदन चतुर्वेदी जी। पांडे टोला में ही आवास हुआ जी। मूल घर रोहारी इसी पंचायत जी, इसी प्रखंड में। जी जी। ब्राह्मण समाज की बैठक का मूल उद्देश्य है आज के समय में ब्राह्मणों की स्थिति अत्यंत चिंतनीय और दयनीय होती जा रही है। इसके राजनयिक कारण हैं, सामाजिक कारण भी हैं। इस स्थिति में यदि ब्राह्मण संगठित नहीं होगा तो लोगों का एक भ्रम उत्पन्न भीतर से हो गया है कि ब्राह्मणों की निंदा कर दो, ब्राह्मणों को प्रताड़ित करने की बात कर दो, जन समुदाय तुम्हारे साथ हो जाएगा। ये बहुत हद तक समाज में दिखलाई भी पड़ता है। आरक्षण के मार के चलते ब्राह्मण के बच्चे दिशा दशाहीन हो रहे हैं। जी। ऐसी परिस्थिति में सामाजिक स्तर पर ब्राह्मण स्वयं में संगठित नहीं होगा और एक दूसरे को सहयोग नहीं करेगा तो आने वाले समय में ब्राह्मण प्रायः लुप्त पक्षी के तरह विलुप्त के कगार पर हो जाएंगे। जी। अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय अखिलेश्वर चौबे हुआ जी। ब्राह्मण महासभा का जिला महासचिव हूँ जी। और आज का बैठक यह हुआ है कि 3 अगस्त जी 2025 को एक ब्राह्मण का महापंचायत जी का सम्मेलन, एक दिवसीय सम्मेलन हम लोग रखे हैं पांडे टोला में। उसी पर आज का जो विचार था कि ब्राह्मण समाज का कैसे उत्थान हो, इस पर हम लोग जैसे विचार करेंगे और सम्मेलन में भी इस पर जैसे चर्चा होगी। आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम संजय उपाध्याय हुआ और हम संयोजक हैं इस संगठन के। जी। आगामी 3 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। इससे वीरेंद्र आगरा होटल है इसी पांडे टोला में, उसी में जिला का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। जिला पंचायत हो रहा है सभी जिला। इसमें बहुत सारे लोगों का भी बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो इसमें बहुत सारे ब्राह्मण लोगों का मैं देख रहा हूँ कि होर्डिंग पोस्टर लगे हुए हैं कि वो लोग कोई भाजपा से दावेदारी कर रहा है, कोई अदर पार्टी से, तो क्या वो लोग को भी आपको शामिल करना है? नहीं, हम लोग केवल जो राजनीति से वंचित है उन्हीं सब समाज के लोगों को बुलाना है। उसमें बैठ के हम लोग को निर्णय लेना है कि हम लोग को क्या करना चाहिए। आखिर हमारे समाज के लिए चिंता करने की बात है। एक चीज़ आपसे पूछना है कि मैं देखता हूँ कि ब्राह्मण समाज में जब लोग सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बन जाते हैं, यानी कि अफसर बन जाते हैं ऊँचे, लेकिन उनको अपने मतलब जो कार्यकाल है उस टाइम अपने समाज की चिंता नहीं होती है। जबकि दूसरे समाज में क्या है, जो लोग पद लेते हैं तो अपने समाज के गरीबों के लिए, जो वंचित है उनके लिए पहल करते हैं, उनको तमाम सुविधाएं जो है गवर्नमेंट की तरफ से उसको दिलवाने का पहल करता है। लेकिन हमारे ब्राह्मण समाज में क्या है कि जब ऊंचा पद मिल जाता है तो अपने निचले तबके के लोग जो गरीब है, हम दलित भी कह सकते हैं, दलित तो कोई जाति का हो सकता है, तो ब्राह्मण भी दलित होता है, तो उसकी याद नहीं आती है। लेकिन जैसे ही वो लोग रिटायर हो जाते हैं या राजनेता है तो वो जब चुनाव पड़ता है तब तो उनको अपने समाज की याद आने लगती है। पहले नहीं दिखता है। जी, तो इस पर कुछ कहिए आप। इसी सब पर विचार जैसे करना है जी। अच्छा, इसी विचार करने के लिए हम लोग संगठन को आगामी चुनाव को देखते हुए इसके पहले ही हम लोग इसके के लिए महापंचायत बुलाया जा रहा है। पूरे ब्राह्मण का महापंचायत होगा, जो निर्णय होगा सभी समाज से उसी तरह हम लोग चलिए करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया और सम्मान दिया। जी, धन्यवाद।